भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? अमेरिका के राष्ट्रपति से, फ्रांस के राष्ट्रपति से, ब्रिटेन के सम्राट से, श्रीलंका के राष्ट्रपति से। ब्रिटेन के सम्राट से। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता, भारत सरकार का सचिव, मुख्य सचिव। राष्ट्रपति। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में, संसद में। राष्ट्रपति में। भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है, राज्य का प्रधान नहीं है, केवल सरकार का प्रधान है, राज्य और सरकार दोनों का प्रधान है। वह राज्य का प्रधान है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनानायक होता है। थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं।
नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह हैं। भारत का राष्ट्रपति होता है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। भारतीय सशस्त्र सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, लंबे समय तक सेवारत सेनाध्यक्ष। राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु का हो, उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हों, वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से ब्रिटेन के सम्राट से की जा सकती है। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है कि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता है। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए व्यक्ति की पूर्ण आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसकी कोई सीमा नहीं है।
एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? इसकी कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, मनोनयन से? कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। अप्रत्यक्ष रूप से। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति को भारत की संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधायिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? सूची पद्धति, संचयी पद्धति, सापेक्ष बहुमत पद्धति, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? संसदीय समिति, लोकसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग, उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय। संविधान के 44वें संशोधन 1978 के माध्यम से राष्ट्रपति का पद के चुनाव संबंधी विवाद को सर्वोच्च न्यायालय निर्देशित करेगा। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? किसी भी उम्मीदवार की उम्मीदवारी को तभी वैध माना जाएगा जब कम से कम 50 मतदाता उसके प्रस्तावक हों और 50 अनुमोदक। एक उम्मीदवार को अधिकतम 4 नामांकन पत्र दाखिल करने की अनुमति होती है, लेकिन हर नामांकन पत्र के लिए उन्हें अलग अलग प्रस्तावकों और अनुमोदकों की जरूरत होती है। जमानत राशि के तौर पर उम्मीदवार को हर नामांकन के लिए 15,000 रुपये या तो निर्वाचन अधिकारी के पास या भारतीय रिजर्व बैंक में जमा करने होते हैं। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाती है? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आहत हो, कोई लाभ का पद ग्रहण किए हुए हो।
भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा, अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, खुला बुलेट प्रणाली। एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा। राष्ट्रपति का चुनाव संचालित किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा, संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा। निर्वाचन आयोग द्वारा। राष्ट्रपति का चयन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभाओं एवं साथ ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र तथा संघ शासित क्षेत्र पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति पद का निर्वाचन हेतु समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई जाती है। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम संख्या 50 होनी चाहिए, 50-50। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कोई लाभ का पद ग्रहण किए हुए नहीं होना चाहिए। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित निर्वाचन आयोग द्वारा। ये सबसे बड़ा मिथ है कि स्किन के दाग धब्बों पर अगर आप बेसन या नींबू लगाएंगे तो उससे स्किन साफ हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। स्किन के दाग अंदर होते हैं और बाहर रगड़ने से स्किन को और नुकसान हो सकता है। मैं सबको यही सजेस्ट करूंगी कि डॉक्टर का दिया हुआ ट्रीटमेंट ही इस्तेमाल करें। सबसे पहले क्योरस्किन ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप पर कुछ सेल्फीज लीजिए जिससे आपको मिलेगा अपना फ्री स्किन एनालिसिस। अब इन फोटोज को हम डॉक्टर्स स्टडी करेंगे और आपके लिए एक कंप्लीट स्किन केयर किट भेजा जाएगा। तो अपनी त्वचा को दीजिए एक्सपर्ट की केयर। क्योरस्किन किट अभी ऑर्डर कीजिए क्योंकि स्किन है, मजाक नहीं। भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजे जाते हैं? चुनाव आयोग, संसद, उच्चतम न्यायालय, उपराष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय।
किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 68, अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? 1 माह, 2 सप्ताह, 1 सप्ताह, 3 सप्ताह। दो सप्ताह। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष। पाँच वर्ष। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 56। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं संसद के सभी सदस्य और विधानसभाओं तथा परिषदों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। सभी राज्य विधानसभाओं के सदस्य निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, इसलिए उस समय राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो सकता है जब एक या दो विधानसभाएं भंग हों। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का मत मूल्य सभी राज्य विधानसभाओं के संयुक्त मत मूल्य से कहीं भी अधिक होता है। कोई उम्मीदवार यदि मतों का बहुमत प्राप्त कर लेता है तो वह स्वतः ही निर्वाचित नहीं होता। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो वह सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है।
भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, संसद द्वारा। संसद द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है: संसद के द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव, मंत्रिपरिषद के राष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव, सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश, संसद द्वारा महाभियोग। संसद द्वारा महाभियोग। भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? उच्चतम न्यायालय। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान है? अनुच्छेद 71। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के प्रचुर समय मिलता है 2 सप्ताह का। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? 56 वर्ष। राष्ट्रपति का चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं संसद के सभी सदस्य और विधानसभाओं तथा परिषद के सभी सदस्य। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कोई राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो वह सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, संसद द्वारा। भारत के राष्ट्रपति का पद से हटाने की प्रक्रिया है संसद के महाभियोग द्वारा। भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? अमेरिका के राष्ट्रपति से, फ्रांस के राष्ट्रपति से, ब्रिटेन के सम्राट से, श्रीलंका के राष्ट्रपति से। ब्रिटेन के सम्राट से। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता, भारत सरकार का सचिव, मुख्य सचिव।
राष्ट्रपति। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में, संसद में। राष्ट्रपति में। भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है, राज्य का प्रधान नहीं है, केवल सरकार का प्रधान है, राज्य और सरकार दोनों का प्रधान है। वह राज्य का प्रधान है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनानायक होता है। थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे हैं। वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह हैं। भारत का राष्ट्रपति होता है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष।
भारतीय सशस्त्र सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, लंबे समय तक सेवारत सेनाध्यक्ष। राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु का हो, उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हों, वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से ब्रिटेन के सम्राट से की जा सकती है। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है कि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता है। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए व्यक्ति की पूर्ण आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसकी कोई सीमा नहीं है। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? इसकी कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, मनोनयन से। कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। अप्रत्यक्ष रूप से। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के
द्वारा होता है। राष्ट्रपति को भारत की संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधायिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? सूची पद्धति, संचयी पद्धति, सापेक्ष बहुमत पद्धति, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? संसदीय समिति, लोकसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग, उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय। संविधान के 44वें संशोधन 1978 के माध्यम से राष्ट्रपति का पद के चुनाव संबंधी विवाद को सर्वोच्च न्यायालय निर्देशित करेगा। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? किसी भी उम्मीदवार की उम्मीदवारी को तभी वैध माना जाएगा जब कम से कम 50 मतदाता उसके प्रस्तावक हों और 50 अनुमोदक। एक उम्मीदवार को अधिकतम 4 नामांकन पत्र दाखिल करने की अनुमति होती है, लेकिन हर नामांकन पत्र के लिए उन्हें अलग अलग प्रस्तावकों और अनुमोदकों की जरूरत होती है। जमानत राशि के तौर पर उम्मीदवार को हर नामांकन के लिए 15,000 रुपये या तो निर्वाचन अधिकारी के पास या भारतीय रिजर्व बैंक में जमा करने होते हैं। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाती है? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आहत हो, कोई लाभ का पद ग्रहण किए हुए हो। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा, अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, खुला बुलेट प्रणाली। एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा। राष्ट्रपति का चुनाव संचालित किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा, संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा। निर्वाचन आयोग द्वारा। राष्ट्रपति का चयन एक निर्वाचक
मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभाओं एवं साथ ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र तथा संघ शासित क्षेत्र पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति पद का निर्वाचन हेतु समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई जाती है। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम संख्या 50 होनी चाहिए, 50-50। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कोई लाभ का पद ग्रहण किए हुए नहीं होना चाहिए। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित निर्वाचन आयोग द्वारा। ये सबसे बड़ा मिथ है कि स्किन के दाग धब्बों पर अगर आप बेसन या नींबू लगाएंगे तो उससे स्किन साफ हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। स्किन के दाग अंदर होते हैं और बाहर रगड़ने से स्किन को और नुकसान हो सकता है। मैं सबको यही सजेस्ट करूंगी कि डॉक्टर का दिया हुआ ट्रीटमेंट ही इस्तेमाल करें। सबसे पहले क्योरस्किन ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप पर कुछ सेल्फीज लीजिए जिससे आपको मिलेगा अपना फ्री स्किन एनालिसिस। अब इन फोटोज को हम डॉक्टर्स स्टडी करेंगे और आपके लिए एक कंप्लीट स्किन केयर किट भेजा जाएगा। तो अपनी त्वचा को दीजिए एक्सपर्ट की केयर। क्योरस्किन किट अभी ऑर्डर कीजिए, क्योंकि स्किन है, मजाक नहीं। भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजे जाते हैं? चुनाव आयोग, संसद, उच्चतम न्यायालय, उपराष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 68, अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को
चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? 1 माह, 2 सप्ताह, 1 सप्ताह, 3 सप्ताह। दो सप्ताह। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष। 5 वर्ष। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 56। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं संसद के सभी सदस्य और विधानसभाओं तथा परिषदों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। सभी राज्य विधानसभाओं के सदस्य निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, इसलिए उस समय राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो सकता है जब एक या दो विधानसभाएं भंग हों। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का मत मूल्य सभी राज्य विधानसभाओं के संयुक्त मत मूल्य से कहीं भी अधिक होता है। कोई उम्मीदवार यदि मतों का बहुमत प्राप्त कर लेता है तो वह स्वतः ही निर्वाचित नहीं होता। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो वह सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, संसद द्वारा।
भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है। संसद के द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव, मंत्रिपरिषद के राष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव, सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश, संसद द्वारा महाभियोग। संसद द्वारा महाभियोग। भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? उच्चतम न्यायालय। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान है? अनुच्छेद 71। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के प्रचुर समय मिलता है 2 सप्ताह का। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? 56 वर्ष। राष्ट्रपति का चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं संसद के सभी सदस्य और विधानसभाओं तथा परिषद के सभी सदस्य। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कोई राष्ट्रपति के निर्वाचक के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो वह सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा। भारत के राष्ट्रपति का पद से हटाने की प्रक्रिया है संसद के महाभियोग द्वारा।